हेलो दोस्तों, माँ गायत्री परिवार में आप सभी को स्वागत है। और सर्वप्रथम आप लोग माँ गायत्री परिवार स्टडी को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हर वीडियो डलाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और चलेंगे आगे की ओर। आज हमारा टॉपिक है जो फार्मूला छूटा हुआ था आपको पाइथागोरस का, ट्रिगोनोमेट्री में यूज होता है समकोण त्रिभुज में, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहले जिस तरह से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं माता गायत्री का मंत्र का उच्चारण करते हुए, ठीक उसी प्रकार से आज भी शुरू करें। बाबू जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर ठीक गोद में रखेंगे और माँ गायत्री का मंत्र का उच्चारण करेंगे एक स्वर में एक बार। और इसे माता को ध्यान में लगाएंगे और मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे ऐसे दोनों हाथ को एक दूसरे से रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे और उसके बाद इसका ऐसे भाप लेंगे जिस तरह से डेली करते हैं, ठीक है। उसके बाद धरती माँ को स्पर्श करके चुनौती करें, क्योंकि धरती पर ही हम लोग टिके हुए हैं और माँ का कृपा है कि हम लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं। चलिए, तो आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को देखेंगे। इसे देखने से पहले ही बताता हूँ कि आज संडे है तो बच्चे तो आज नहीं हैं, लेकिन एक बच्चे आ गए हैं तो उनका काम होता है वीडियो शूट का, वो शूट करने के लिए आए हुए हैं, वो अपना कर रहे हैं कार्य को। चलिए आगे क्यों बढ़ाता हूँ। लेकिन आप लोग से यही विनती करता हूँ कि हमारे परिवार में जुटें और बड़ा से बड़ा परिवार का निर्माण करें। माँ गायत्री परिवार स्टडी में, ये कुर्था गायत्री शक्तिपीठ में आप लोग आएँ। आप लोग से यही विनती रहेगा, माता से आशीर्वाद लें, माता से विनती करें। चलेंगे ट्रिगोनोमेट्री, इसके बारे में पूरा डिटेल किए हुए हैं और कल का जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें भी बताया है। कुछ जीके पोर्शन था उसको बता दिए थे, उसमें और भी थोड़ा सा है साइन को जो बताए थे उसमें कैसे क्या जया हुआ तो वो बता दिए थे, जीवा का संक्षिप्त रूप लिया। तो हम इसमें बता रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय जो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो देखिएगा उसके बारे में। पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले आप जानें कि समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण कौन है क्या है सब बताया हुआ है पिछले वीडियो में, और पीछे वाला वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मैंने कहता है कि कर्ण का जो योग है ना, जो अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। माने कि कर्ण का वर्ग हो जाना चाहिए, वर्ग माने स्क्वायर, माने कि आपको कर्ण यहाँ पर लिखेंगे, मान ले जाते हैं हम लोग कर्ण यहाँ लिख लिए कर्ण। तो ये कह रहा है ना कि कर्ण का वर्ग, तो वर्ग इसको कर दीजिए इस तरह से, ठीक, इसको वर्ग कर दिए, ठीक है, बराबर। कहता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजाओं कौन बच जाएगा, लंब और आधार बच जाएगा। तो लंब लिखिए यहाँ पर, लंब के वर्ग हो गया प्लस योग बोला है आधार, आधार लिख दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, बराबर हो गया। यही ना इसका बोला, इसका परिभाषा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो कर्ण के वर्ग कर दिए ना, और अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो दोनों के बराबर कर दिए, इक्वल कर दिए। देखिए सबसे पहले मैथ बनाइए तो सबसे पहले उसके बारे में जानिए कि वो है क्या।
जब तक उसके बारे में ना जानिएगा तब वो आपसे बनेगा ही नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए कि बना लेते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन वो आपको बहुत जल्द ही भूल जाइएगा। और आपको जब पता ही नहीं है कि ये क्या बोल रहा है, क्या इस हम कहाँ से फॉर्मूला उठा लिए हैं, तो आपको कैसे बनेगा, ये आप सोचिए ना। तो ठीक है, तो आपको हमें समझाने की कोशिश किया कि देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग हो, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के इक्वल होता है, बराबर होता है। और हम इसके पहले ठीक पीछे वाला क्लास में ये बता दिया हूँ कि कर्ण सबसे बड़ा होता है। एक जो हमारा लंब जो जाता है, ये 90 डिग्री का शीर्ष जो हो जाता है, लंबवत जो खींची हुई रेखा है सीधी रेखा में, ये क्या है 90 डिग्री का कोण है। तो ये अगर 90 है तो ये 45 या 45 होगा, तो ये जा करके 180 हो जाएगा। तो आपको पता है कि त्रिभुज, अगर ट्रेंगल पढ़े होंगे, ट्रेंगल, ट्रेंगल में क्या बोलता है, त्रिभुज, त्रिभुज ABC, मैंने कि त्रिभुज ABC बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज ABC बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि तीनों कोनों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये ट्रेंगल में होता है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज, इस पर ध्यान देंगे। मान लीजिए कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री त्रिभुज में। ये ट्रेंगल में होना चाहिए, ये एक ट्रेंगल में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको हम लोग समकोण त्रिभुज पर बात कर रहे हैं और चल रहे हैं आगे। क्यों आगे कहता है कि यदि एक समकोण त्रिभुज को 2 भुजाएं, एक भुजा A दूसरा B है और कर्ण C है, एक कर्ण क्या है, C है, ये कर्ण क्या है, C है, ठीक है। तब A² प्लस B² बराबर C²। यहाँ भी वही चीज़ को कर रहा है, यहाँ पर हमने किया है हिंदी मीडियम में। अब यहाँ पर इसको इंग्लिश मीडियम में भी आप कर सकते हैं। जैसे कर्ण को क्या लिखेंगे, कर्ण को लिख दीजिए ना, आप लिख दीजिए कर्ण को हम बताए थे ना हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस कहते हैं ना इसको, तो H से सूचित करते हैं ना, तो H के लिख दीजिए, इसे H के स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू लंब को परपेंडिकुलर P को स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार यानी बेस, तो बेस के B के स्क्वायर कर दीजिए। ये भी तो वही फॉर्मेट आ गया, ये भी वही फॉर्मेट है। ये पाइथागोरस प्रमेय को ये सिद्ध करता है कि बनाने का है। इसमें प्रमेय को सिद्ध भी किया जाएगा, वो अभी नहीं, फिलहाल आपको हम इसको बता दे रहा हूँ और इसको बना दे रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका ये डिफिनेशन हुआ, परिभाषा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपको बता दिया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए ना, उसी को ठीक बराबर है ना, कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी अन्य 2 भुजाओं के क्या है, इक्वल है, ये बराबर है। तो इसको आप प्रूव यहाँ पर आप मानिए क्या प्रूव हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये परिभाषा जिस तरह से बोला उस तरह से हमने यहाँ पर बता दिया, ठीक उसी तरह से बैठा है। जब तक आप परिभाषा नहीं जानिएगा तब तक आप प्रश्न का सॉल्व बढ़िया से नहीं कर पाइएगा, आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा। तो आप लोग समझ लिया, आप लोग कहते हैं कि ट्रिक से पढ़ाई होता है, ट्रिक यूज होता है, ट्रिक भाई कभी नहीं काम देने वाला है। ट्रिक हमेशा आपको नीचे गिरा देगा। ट्रिक जब भी आप बनाने जाइएगा तो आपको ट्रिक जो है काम नहीं देगा। कितना ट्रिक याद कीजिएगा, जब तक फॉर्मूला याद नहीं तब तक आपको ट्रिक कोई काम देने वाला नहीं है। डिफिनेशन सबसे पहले उसको जानिए, चाहे कोई भी पढ़िए, साधारण ब्याज पढ़िए, चाहे आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति पढ़िए, चाहे आप पढ़ लीजिए आप कोई भी चैप्टर माने एनीबॉडी कोई चैप्टर आप पढ़ लीजिए ना जी, पॉलिनोमियल ही पढ़िए ना जी, तो भी आपको जब तक उसका डिफिनेशन नहीं याद करेंगे तब तक वो आपको बढ़िया से उसका ना फॉर्मूला याद होगा और ना ही उसको बना पाइएगा, उस क्वेश्चन का आप सॉल्व कर पाइएगा। चाहे आप एवरेज पढ़ लीजिए, चाहे परसेंटेज पढ़ लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट तो अभी बताया कि साधारण ब्याज, आपको CISI पढ़ लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिए, अगर बिना डिफिनेशन के जानिएगा तो नहीं बनेगा। और 12th में डिफरेंशिएशन है, ये पढ़िए, ये सब आपको पता है। डिटरमिनेंट्स है, मैट्रिक्स है, ये सब आपको वीडियो जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये चैप्टर को क्लियर करूँगा, उसके बाद ही मेरा कंपटीशन का जाएगा। आप सबको बीच में क्लास मैथ का, फिर रीजनिंग का, पहले सोच रहा हूँ कि रीजनिंग वाला डाल दूँ, उसके बाद मैथ का जाएगा और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ जाएगा। हमारा सारा कॉन्सेप्ट के थ्रू रहेगा। ट्रिक पर मैं भरोसा नहीं करता, ट्रिक आप खुद इसको आप कर लेंगे डेवलप,
ये फॉर्मूला जब ये आप परिभाषा याद कर लीजिएगा, परिभाषा को समझिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अब चलिए ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा, आगे की ओर इसको बढ़ाता हूँ। तो ये आपको पता है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होता है। कर्ण, इसको हम ए से सूचित करते हैं, ये कर्ण हो गया। ये आपको जान ही रहे कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, जिसे पी से सूचित करते हैं। ये आप जान ही रहे हैं कि ये आधार है, सब तो एकरे पर टिकले है जी। आधार ना रहा तब बचेगा कोई, और कोई रहबे नहीं करेगा। पृथ्वी हमारा जैसे आधार का काम कर रहा है ना। तो ये आपको तो पता है। अब मान लेते हैं क्या, अगर हम इस पर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे तब तक हम मिटाते हैं। कहाँ लिखें क्वेश्चन, ब्रेक करेंगे क्वेश्चन, तब तक मैं लिख लेता हूँ। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है, एक क्वेश्चन एक ले लिया है, ठीक इसी पर है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या यूज करना है, पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है। पाइथागोरस प्रमेय ये बता दिया, डिफिनेशन से ही निकाला हूँ इस फार्मूला को, और इसको बनाएंगे भी डिफिनेशन से। कहता है समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यदि लंब बराबर 6 सेंटीमीटर, आधार बराबर 8 सेंटीमीटर, तो कर्ण ज्ञात करें, यानी AC ज्ञात करें। ये C और A क्या होता है, देखिए AB क्या होता है, BC क्या होता है, ये बता दे रहे हैं। ये पिछले वीडियो में बताया हुआ है ऐसे। देखिए एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, आप लोग ठीक से पढ़िएगा, यही बोर्ड है, वाइट बोर्ड। A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। इसको हम बताए थे ना आपको, लंब बताए थे, ठीक है। इसको आपको कर्ण सबसे बड़ा होता है, और कर्ण कभी बदलता नहीं है, चेंज होता तो खाली लंब और आधार आपस में, है ना, आधार, ठीक है। तो देखिए AB हमारा लंब हो जाता है, AB बराबर लंब, और BC हमारा आधार हो जाता है, आधार, और AC हमारा कर्ण हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखिएगा। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में, आधार को बेस कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। इसको H से सूचित करते हैं कर्ण को, और लंब को P से सूचित करते हैं, आधार को B से सूचित करते हैं। अब हम लोग बनाएंगे सॉल्व नाउ। सॉल्व, देखिए पहले तो हम इसको में देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए ABC। अब देखिए त्रिभुज आप इस तरह से लिखे हैं ना, त्रिभुज हम लिख दें इस तरह से, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ट्रायंगल बना दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। और कोण का साइन हमने बता ही दिया कि कोण लिखना है तो कोण A ऐसे इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है, कोण का A सिंबल है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, बस यहाँ पर जिस तरह से बताया है तो हम लोग लिखेंगे। लिखिए ना, वी नो डैट यानी क्या, हम या हम लोग, है ना, हम लोग जानते हैं कि, है ना, जानते हैं कि, क्या जानते हैं सर, यही जानते हैं कि समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से यूज करना है। तो प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही जानते हैं ना क्या, क्योंकि कहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये होता है। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलिए, पाइथागोरस प्रमेय से चलिए, है ना। तो चलिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और उसी को ठीक मैंने लिखा है एच स्क्वायर इंग्लिश में, एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे से दिया वैसे से बैठा दीजिए। अच्छा यहाँ पर ये भी मान लीजिए, देखिए जो आपको यहाँ पर बताया है, लंब को क्या कहते हैं, ए बी, जय श्री राम, ए बी, आधार को क्या कहते हैं, बी सी, और कर्ण को यहाँ ए सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, कर्ण निकालना है ना जी, तो ए सी के स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, और आपको ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर कर दीजिए ना। ए सी क्या आपको दिया हुआ है, ए सी। देखिए पहले इसको एक त्रिभुज हमको ले लेते हैं, उस पर भी बैठा देते हैं मान, ताकि आपको ध्यान में रहेगा। लाइए तो इसको डस्टर बाबू, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए एक त्रिभुज ले लेता हूँ और उस पर मान को रख देता हूँ, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे पीछे वाला में क्लास है, कौन किसका कॉल है जी, देख लीजिए बाबू।
देखिए यहाँ एक त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ले लीजिए एक। इनका कॉल है, अननोन नंबर है ना, काट दीजिए सीधा। देखिए ए बी और सी एक त्रिभुज है। आपको क्या बोला है, देखिए तो बाबू, लंब बराबर 6 सेंटीमीटर ना, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ले लीजिए। चलिए आधार बराबर बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। इसको वाट, यानी इसको निकालना है। ए सी बराबर क्या है, वाट, ठीक है। साइलेंट मोड में फ़ोन कर दीजिए। तो देखेंगे हमको ये फॉर्मूला पता है। चलिए ए सी को निकालना है। ए सी स्क्वायर को ठीक इस तरह रख दीजिए। ए बी स्क्वायर 6 सेंटीमीटर दिला है तो 6 को लीजिए, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। प्लस बी सी आधार के तो 8 के स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस देखिए 6 6 36 लिख लीजिए, प्लस 8 8 64, ये हो गया। अब आपको ए सी लिख लीजिए, फिर ए सी स्क्वायर इक्वल टू 36 और 64 100। ये 100 किसका स्क्वायर है जी, 10 का स्क्वायर है। तो क्या करिएगा, ये ए सी स्क्वायर है ना, तो यहाँ ए सी लिखिए और ये स्क्वायर ऊपर जाके चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ेगा ना इधर, तो 100 हो जाएगा रूट अंडर। ए सी बराबर रूट अंडर 100, ए सी बराबर रूट अंडर 100। लाइट कट गया क्या, जल्दी जल्दी। तो देखिए ए सी बराबर रूट अंडर 100। तो देखिए हमको पता है कि 10 का स्क्वायर है, रूट में से लीजिए और 10 का स्क्वायर करिए, स्क्वायर से रूट खत्म होता है, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू 10, यही आपका सेंटीमीटर में आंसर आएगा। क्या आएगा, सेंटीमीटर में आंसर आएगा। क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको ये वीडियो देखें और आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, इसको मैं फिर से बता दूंगा, मैं आगे वीडियो में फिर से बता दूंगा, इस बार और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं थ्योरी को ले रहा हूं। और देखिए ना, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। कहता है समकोण त्रिभुज में ना, ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं यानी कि लंब और आधार के इक्वल होता है, उसके वर्ग के ठीक इक्वल होता है। तो हमने देखिए कर्ण का स्क्वायर किया इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, अन्य दो भुजाओं के बराबर है। तो मैंने ठीक तो उसी तरह से लिख दिया, इस फॉर्मूला को बन गया एक, इसी फॉर्मूला पर मैंने ये रख करके बना दिया। और ये ए सी बराबर, तो ये आपको देखिए कर्ण होता है, ए सी बराबर कर्ण ही तो हमको निकालना था। ए सी वहां पूछ रहा है, कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में यदि लंब बराबर 6 सेंटीमीटर है, आधार बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो कर्ण ए सी यानी कर्ण ए सी ज्ञात करें, है ना। ए सी यानी कर्ण होता है, ठीक है, यहाँ से बता दिया, ए सी लिख भी दिया हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब सोल्व करना है। कभी भी अगर सोल्व कर रहे हैं तो इस तरह से देखिए, इंग्लिश में वी नो डेट करेंगे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, गिवन मैंने दिया हुआ है ना, जो भी डाटा उसको फिर उसके बाद बनाएंगे, है ना, सोल्व, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा। आपको बहुत अच्छा नंबर, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस तरह से ही बनाइए, वी नो डेट। हम लोग जानते हैं कि हिंदी वाला, हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस तरह से बनाइए, एक नंबर भी नहीं काटेगा, एकदम खुल के, एकदम अच्छे से, एकदम खुशी होकर के वो दे देगा नंबर आपको। तो ठीक इस प्रकार के सोल्यूशन करें। और मैं यहीं पर वीडियो को पूर्ण विराम देता हूं और कह रहा हूं कि ये आपका पाइथागोरस प्रमेय हो गया, और इसमें कुछ और फार्मूला है जो मैं लिखवा दूंगा। मैं आप लोग को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस परिवार में जुड़े, माँ गायत्री परिवार स्टडी से जुड़िए और परिवार को बढ़ाएं। मैं यही आपसे विनती करता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।